वनवास में भेजा गया। उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, इसको मैं करता हूं। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो अब कांग्रेस का नया नाटक शुरू हो चुका है। सड़क पर उतरकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सांसदीय जाने का विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस आक्रामक है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में राजघाट के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों में सत्याग्रह चलाया जा रहा है। सत्याग्रह इस बात का कि गांधी परिवार ने इस देश के झंडे को, इस देश की धरती को, इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। यही तो दावा कर रही हैं चीख चीख कर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। यही तो संदेश देने की कोशिश कर रही हैं देश को कि उन्होंने, उनके परिवार ने जो देश के लिए किया है, किसी ने नहीं किया। शहादत दी है, खून बहाया है। अब प्रियंका गांधी के इसी बयान का पलटवार बीजेपी ने किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बार प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर सवाल दागा है। कहा है, संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमान करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं, इसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, बल्कि अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। बीजेपी पर, मोदी सरकार पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो भी हुआ वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। संसद का पुराना नियम था जिसके तहत सदस्यता गई। ये लोग न्यायालय के प्रति दुराग्रह कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हो तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है। फिर सुधांशु त्रिवेदी प्रियंका गांधी के वायरल हो रहे बयान पर आए। गांधी परिवार के देश के लिए खून बहाने के दावे पर आए। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हमें तो इतिहास में पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने बिना खून बहाए देश को आजादी दिलाई थी। तो प्रियंका जी पहले तय कर ले कि कौन से कांग्रेस के लोग ने खून बहाया। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताएं जिसने आजादी के लिए खून बहाया, काला पानी की सजा काटी या अंग्रेजों की गोली खाई। जो बड़ा आश्चर्य होता है, आज तो तथाकथित सत्याग्रह गांधी जी की समाधि पर चल रहा है। अब वो कह रही है खून से सींचा और हमें तो इतिहास में पढ़ाया कि बिना एक भी खून की बूंद बहाए आजादी मिल गई। तो भाई प्रियंका जी क्या सत्य है ये तो बता दीजिए। जो आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में किताब में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने बगैर खून की बूंद बहाए आजादी दे दी, या वो जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यदि ये कह रही हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती से कहता हूं कि वो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहा। बीजेपी नेता ने कांग्रेस के सत्याग्रह को सरासर गांधी जी का अपमान करार दिया है। कहा है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सामाजिक कारण से किया था, जबकि यहाँ ये अपने लिए, अपने निजी कारण से सजायाफ्ता होने के बाद न्यायालय के खिलाफ करते दिख रहे हैं। गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। फिर सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा, वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। सरकार के ऊपर कितना कुछ कहा, पीएम के ऊपर विश्वमन किया, लेकिन तब आप भारत और पिछड़े समाज के खिलाफ घृणा फैलाते हैं और उस पर आपको सजा होती है। फिर आप राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। क्या आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा
हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विश्वमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं, और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। फिर गांधी परिवार की क्लियर पिक्चर को प्रियंका गांधी के सामने रखते हुए, बल्कि एक तरह से देश के सामने रखते हुए, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी बताया, आपकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ था, राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाले में आया था। आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रही हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हुई थी चुनाव में धांधली के आरोप में। यह आपकी परंपरा है, पृष्ठभूमि है, और उन्होंने अपने को उसके बावजूद इंडिया इज इंदिरा कहा था। श्री राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप में आए थे, और उन्होंने उसके बाद यह भी बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, यानी हजारों सिखों के नरसंहार को जस्टिफाई किया था। और फिर बारी आई प्रभु श्री राम के परिवार से गांधी परिवार की तुलना करने वाले प्रियंका गांधी के बयान की। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी जैसे इस बात से तमतमा गए थे। उन्होंने प्रियंका गांधी के प्रभु श्री राम वाले बयान को दुखद बताया है। कहा है, भगवान राम की तुलना करना बहुत दुखद है। गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, और ये राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे। राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज राम की बात कर रही है। आपकी माता जी के छत्र छाया में चल रही सरकार में महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हे राम के राम को काल्पनिक कह दिया गया था। तो मान्यवर, किस पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं, बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपने सत्याग्रह के मंच से प्रियंका गांधी ने बीजेपी के विरोध में माहौल बनाने की जितनी भी कोशिश की, सुधांशु त्रिवेदी ने सब पर पानी फेर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियंका गांधी के एक एक आरोप का जवाब दिया है। पूछा है कि बताएं प्रियंका, आखिर उनके परिवार में से किसने लोकतंत्र के लिए खून बहाया है, किसने इस धरती को अपने खून से सींचा है? जिसका जवाब यकीनन प्रियंका गांधी के पास नहीं होगा। लेकिन देखिए किस अंदाज में अपने सत्याग्रह कार्यक्रम के मंच से प्रियंका गांधी ने देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ, भाई की सांसदी जाने के खिलाफ हुंकार भरी थी। भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। सुना आपने प्रियंका गांधी के इसी खून से सींचने वाले बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सवालों की बारिश कर दी है, जिनमें से एक भी सवाल का जवाब देना शायद प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी भी नेता के लिए मुश्किल ही होने वाला है। वैसे सुधांशु त्रिवेदी के प्रियंका गांधी से पूछे गए सवाल पर आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी नेता ने जिस तरह से प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, इसको मैं करता लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।